एक बार जो मैं पहला जो CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि पंजाबी इन्ने ज़्यादा हार्ड वर्किंग ने कि जिस वेले नील एमस्ट्रॉन्ग पहली बार अमरीका का जिहड़ा साइंटिस्ट सी चंद ते गया, झंडा लहराया, तो उन्हें सोचा कि थोड़ा घूमे आने। अगले मोड़ पे गया तो एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोली बैठा सी। वो कहता यार मैं सोच रहा सी दुनिया का पहला बंदा मैं हाँ कि जिन्हें चंद ते पैर धरिया, तो तू इधर किधर? वो कहता पुछना भरावा, कपूरथले दे एक ट्रैवल एजेंट नाल कनेडा ले जाने की 25 लाख च गल हुई सी, आ पता नहीं कित्थे ला गया यार। असीं तो बहुत चिर पहले तो पहुंचे हुए हैं जी। ये भी हो सकता कि वो इस वक्त चंद्रयान चढ़े फिरते हो भी कोई समान भेजा देश वालों अपने मुल्क चो आया। असीं तो इन्ने एडवांस असीं इस मामले च। कोई बॉर्डर जिहड़ा है, चाहे वो इकोनॉमी का बॉर्डर है, चाहे वो कल्चर का है, चाहे लैंगुएज का है, पंजाबी जिहड़े उन्हां बॉर्डरां नूं क्रॉस कर लेंदे है। साडे आर्टिस्टां ने लैंगुएज बॉर्डर क्रॉस किए हुए है। एडे एडे कमाल के कलाकार राइटर साडे कोले अज भी इत्थे मौजूद ने। तो इंडस्ट्रीलिस्ट खास तौर पर मैं तुहानूं बेनती करदा, होटल इंडस्ट्री च आउणा है, वाटर टूरिज्म च आउणा है, तुसी जो तुसी कहोगे। साडी पॉलिसी इतनी फ्लैक्सीबल है। कई बार की होंदा ना, कोई चीज़ नूं वरत के इस्तेमाल करके बाद पता लगता है कि इह की कमियां ने। जे तुहानूं कोई कमी लगूगी साडी टूरिज्म पॉलिसी च तां तुसी सुझाव दिओ, असीं उस हिसाब नाल अपना जिहड़ा टूरिज्म का पॉलिसी है वो तुहाडे अकॉर्डिंगली कर लांगे। साडे नाल साडे सचदेवा साहब बैठे ने, ये साडे नाल पहले दिनों इन्वेस्ट पंजाब च पहले दिनों काम कर रहे हैं। सो मैं तो यही कहना, अच्छा इदों पहला पता की हुंदा सी, देखो सिंगल विंडो तो हुंदी सी पहला भी, पर हरेक अफसर की अपनी अपनी विंडो हुंदी सी। असीं क्या भी ये तो नहीं चलूगा। सो मैं कित्थों पता लग्या, मेरे को एक इंडस्ट्री वाले आए, कपिल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो कहते जी पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, इतने 100 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा और इतने लोगों को काम मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सपोर्ट देंगे आपको। फिर उसने कहा सर पहले मैं 2 बार आया था, एक बार बादल साहब थे, एक बार कैप्टन साहब थे, मैं पहले से भी सोच रहा हूँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फिर बातों में चाय आ गई, चाय पीने से पहले फिर सर पहले सपोर्ट मिली नहीं, अगर सरकार की सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जाएगा। मैंने सोचा यार सरकार की सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, कि बिजली सस्ती दे दो, मुझे ज़मीन सस्ती खरीद के दे दो, इससे और क्या सपोर्ट मांगेगा। मैंने कहा जी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कौन कैसी सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की तरफ से। कहना जी बस तंग मत करना। मैं कहा यार इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के पास आके कह रहा है जी ये सपोर्ट चाहिए कि हमें तंग मत करना। हमने कहा जी वो वाला जमाना चला गया जो हिस्से मांगते थे, जो प्रॉफिट में से हिस्से मांगते थे। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ MOU साइन करते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, 3.5 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन होता है। और जैसा कि बार बार हम भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाने का बहुत, सबसे ज़्यादा देश में शायद हमारे स्टेट में ही होगा। वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो अभी हम उस सिलसिले में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अभी परसों ही मैं 560 सब इंस्पेक्टर को, उससे पहले पटवारियों को, अब तक 16 तारीख को 1.5 साल हो जाएगा गवर्नमेंट बने हुए, 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी हम, और वो भी विदाउट एनी रिश्वत, विदाउट एनी लॉबिंग और सिफारिश। कल ही मेरे पास एक फोन आया, मेरा दोस्त है, उसका गांव है, छोटा सा गांव है,
उसने कहा जी आज हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है सारे गांव और लंगर चल रहा है, जलेबियां भी बनाई हैं। आजादी के बाद 70 साल में हमारे गांव में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं था। कल सब इंस्पेक्टर एक भर्ती हुआ, उसको मिला के अब 5 सरकारी मुलाजिम सिर्फ हमारे छोटे से गांव में हैं। उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, जलेबियों का लंगर चल रहा है। ये देखिए ना, 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा। कहां से फिर क्यों नहीं जाएंगे वो, इधर उधर जाएंगे? टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे दिमाग बाहर जा रहे हैं। अकेला वो नहीं जाता, साथ में 35 लाख रुपया, साथ में जब उसके माता पिता जाएंगे तो सब कुछ, यहां घर को ताला लग जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जब रोजगार मिल जाए डिग्री के मुताबिक। हो सकता है पहले आपको कहीं इधर से, पूना से, बेंगलोर से कुछ एक्सपर्ट लोग लाने पड़े, लेकिन आप हमें बता देना कि इनकी डिग्री ये है, आपको 2 साल में वही स्किल वाला लड़का या लड़की आपको यहीं से हम पढ़ाई करवा के डिग्री लेके दे देंगे। तो मैं आज फिर इस बात पर वचनबद्ध हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जब आओगे, कोई दिक्कत आपको पंजाब सरकार की तरफ से या कोई ये खज्जल खुआरी बोलते हैं वो नहीं होगी। हमने एक नई चीज कर दी है जो शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ शायद कुछ को जानकारी ना हो, मैं बताना चाहता हूं। देश में पहला सूबा है, पहली स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, स्टाम्प की कलर कोडिंग कर दी है। अगर आप जस्ट सपोज कि आप इंडस्ट्री पंजाब में लगाना चाहते हो, डेरा बस्सी में लगाना चाहते हो, आप मोहाली में लगाना चाहते हो, लुधियाना में, आपने 30 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करनी है, बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। पहले उसके मालिक से बात कर लो, हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपने हमारे इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर जाना है, जहां मोहाली में हमारा ऑफिस है जी सामने, वहां पे आना है। आपने वो जमीन बता देनी है कि ये जमीन मैंने देखी है। हमारा CLU का स्टाफ जाएगा वहां पे, डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट जाएगा, हमारा फायर डिपार्टमेंट जाएगा। विद इन 14 डेज, 14 वर्किंग डेज वो सारे जाके हमको रिपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां फैक्ट्री लग सकती है। आपको 14 दिन में ये क्लियर हो गया, 15वें दिन हम आपको कहेंगे कि अपने जो आपको जमीन बेच रहा है उसको बुला लो। बुलाना भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही है, कचहरी में नहीं जाना। वहीं पे हमने तहसीलदार बिठा रखा है, उस तहसीलदार के सामने आपके उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसमें आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैम्प पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की NOC का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, पहली ईंट लगा सकते हो 15 दिन में। एक दिन भी हम आपके पैसे को स्टक नहीं करेंगे। कि पहले क्या होता था, 7-7, 8-8 महीने CLU नहीं मिलता था, करोड़ों की जमीन, कितना ब्याज उस पर होगा। और ये सक्सेसफुल चलेगी, चल रही है। अभी तक हमारे पास 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं जो ग्रीन स्टैम्प पेपर ले चुके। यही हम रेड स्टैम्प पेपर हमने हाउसिंग के लिए किया है कि आप कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैम्प पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके पास कोई अधिकारी आए, जी पेपर दिखाइए फैक्ट्री के, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाना है। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ये चीज हमने पहले इंट्रोड्यूस की है देश में और कामयाबी से चल रही है, क्योंकि इससे पहले ही पता चल जाएगा कि आप काम क्या। कई बार क्या होता है, जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी होती है, वो इधर से जब मास्टर प्लान बनता है तो वो जमीन अंदर आ जाती है, उसके बाद पता चलता है जी आप तो यहां फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, ये तो रिहायशी एरिया में आ गई। इसीलिए हम पहले सारे चेक करेंगे उसके डूज एंड डोंट्स, उसके बाद फिर आपको करेंगे।